नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ जिसके बारे में बहुत दिनों से सोच रहा था कि ये आपको बताना है। अब एक बार में तो सारे बिंदु नहीं हो पाएंगे, समय समय पे इसमें पार्ट पार्ट में मैं भेजता रहूंगा। मणिबंध, हाथ में मणिबंध बेहद महत्वपूर्ण है। मणिबंध से संबंधित कुछ जानकारियां आपको मैं आज देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि मणिबंध होता कहाँ है और किस जगह पे होता है। मणिबंध अगर कहा जाए, हाथ में जहां पर आपकी हथेली शुरू होती है वहां से मणिबंध शुरू होते हैं। ये तीन रेखाएं, किसी किसी के चार होती हैं, किसी के पांच भी मैंने देखी हैं। ये तीन रेखाएं सामान्यतः अगर कहा जाए तीन रेखाएं होती हैं। फिर से मैं बता दूं आपको, जहां से ये आपकी कलाई मूर्ति है, ठीक है, वहां पर तीन रेखाएं सीधे सीधे हों। किसी की दो होती हैं, किसी की एक होती है, किसी की आधी होती है, किसी की डेढ़ होती है, किसी की ढाई होती है, किसी की चार, किसी की पांच। मणिबंध से संबंधित कुछ जानकारी मैं दूंगा आपको, और ये जरूरी भी है आपके लिए समझना इसको। देखिए, मणिबंध अगर कहा जाए जिस जगह पे होता है, अगर वहां की त्वचा, स्किन जिसे कहा जाए, वहां पर झुर्रियां बहुत ज्यादा है, हल्का फुल्का सबके होता है, झुर्रियां बहुत ज्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को आलसी बनाता है, पौरुष में कमी देता है, जीवन में संघर्ष को भी दिखाता है। अगर ये हिस्सा ढीला भी है, ये हिस्सा इस जगह पे काफी झुर्रियां है, उसके बाद ढीला भी है ये हिस्सा, तो ये निर्धनता की निशानी है। ये अच्छा नहीं कहलाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है धन के प्रति या धन से संबंधित चीजों में तरह तरह के व्यवधान जीवन में उत्पन्न होते हैं। मणिबंध जहां शुरू होता है, अगर हड्डियां दिख रही हैं, ठीक है, हाथ की हड्डी अगर बाहर निकलती हुई दिख रही है इस जगह पे या इस जगह पे, इस जगह पे या इस जगह पे हड्डी बाहर निकलती हुई दिख रही है, तो ये खराब माना जाता है। ये धन और भाग्य दोनों के लिए खराब है। अगर हड्डी नहीं दिखाई दे रही है तो ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, धन, संतान इत्यादि चीजों का सुख मिलता है जीवन में। एक चीज यहां समझ लीजिएगा, मणिबंध के ऊपर केतु का स्थान होता है। यह हिस्सा जिसे हम कहते हैं ये केतु का स्थान है, ठीक है, केतु जिसे हम लोग कहेंगे। जो भी चीजें मैं बता रहा हूं आज मणिबंध से संबंधित बता रहा हूं। अगर कोई रेखा, मान लीजिए मैंने इसके बारे में आपको बताया और ये मणिबंध से नहीं मिली, तो ये कहा जाएगा ये केतु की रेखा। अगर ये मणिबंध से मिल गई तो ये मणिबंध की रेखा कहा जाएगा इसे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर मिल के रेखा आ रही है तो उसको आप मानिएगा, अगर मिल के रेखा नहीं आ रही है तो उसका फल भी अलग होगा, कथन भी अलग होगा, वो कहीं ना कहीं केतु से संबंधित रेखा होगी। चलिए पहला पॉइंट आज शुरू करते हैं। मणिबंध से कोई रेखा निकले और आपके जीवन रेखा पे मिले या जीवन रेखा को काटे, मणिबंध से कोई रेखा निकले, मणिबंध से रेखा निकली, जीवन रेखा पे मिले, कष्ट कम है, जीवन रेखा को काटे तो कष्ट ज्यादा है। अब क्या कष्ट है ये भी समझ लीजिए। ऐसे लोगों को यात्राएं बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। ये दुर्घटना से संबंधित योगों को दिखाता है, विवाह से संबंधित चिंताओं को दिखाता है, विवाह से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। अगर मणिबंध से रेखा निकल के जीवन रेखा को काट रही है, अच्छा नहीं है। मिल जाए तो दिक्कतें कम हैं और काट जाए तो दिक्कतें ज़्यादा है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये आपकी जो है स्वास्थ्य रेखा या बुद्ध की रेखा, जो भी आप कहिए इसको, ठीक है। हाथ थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूँ कि आप लोगों को दिखाई दे। मान लीजिए आपके हाथ में तो छोटी छोटी सी होगी रेखा, ठीक है, ये हिस्सा आपका जो है काफ़ी छोटा होगा। मान लीजिए मणिबंध से कोई रेखा निकले, लहराते हुए बुद्ध की रेखा को या स्वास्थ्य रेखा को काट दे। यहाँ पर मैं फिर कहूँगा, रेखा की आकृति या हाथ जो है बड़ा बनाया जाता है आप लोग को समझाने के लिए। आपके हाथ में ये रेखा इतनी लंबी नहीं, ये समझ के चलिए। अगर मणिबंध से कोई रेखा लहराते हुए जीवन बुद्ध की रेखा को काटे, व्यवसाय बुद्ध जो भी कहिए आप, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य को दिखाती है। अब बताइए कितना अच्छा था।
ये अगर कहा जाए एक राजयोग के समान अगर कहा जाए हाथ, और कहीं ना कहीं इसको काटने का मतलब ये हो गया कि धन या कर्म से संबंधित चीजों में अवरोध, सभी कार्यों में विलंब। कहते नहीं है कि बिल्कुल बल मंजिल तक पहुंचने वाला था, तब तक जो है चीजें हाथ से निकल गई। धन से संबंधित, पैसे से संबंधित ऐसे लोगों के जीवन में ठहराव नहीं होता है, पैसा रुकता नहीं है ऐसे लोगों का। जहां पर भी काम करेंगे, व्यवसाय करेंगे, नौकरी करेंगे, बहुत लंबे समय तक एक जगह पे टिकने में दिक्कत आती है। ये अच्छी रेखा नहीं है। इससे संबंधित मैं तुरंत आपको उपाय बता दे रहा हूं, क्योंकि उपाय बताने का मतलब ये हो गया कि ये रेखा इतनी बढ़िया आपकी रेखा है, मान लीजिए ये, मान लीजिए नहीं मिल रही है, उससे मतलब नहीं है। अगर ये काट रही है उससे मतलब है। रेखा ये धनदायक है, राजयोग के समान कहलाती है ये रेखा अगर कहा जाए, ठीक है। स्वास्थ्य रेखा या बुद्ध रेखा जो काट गई ये खराब है। इसके लिए क्या उपाय करें? गुरुवार के दिन नमक मत खाया करिए। गुरुवार के दिन कुछ भी खा लिए, नमक का त्याग कर दीजिए। एकादशी को व्रत रखा करिए, एकादशी को व्रत रखा करिए। माँ या बुआ के पैसों से, माँ है अगर नहीं भी कमा रही हैं, पिता का है या कोई बात नहीं, अगर माँ कोई दिक्कत है तो आप ही उनको जो है एक चांदी की चेन दे दीजिए या बुआ को चांदी की चेन दे दीजिए। हालांकि तरीका यही होता है कि माँ या बुआ के पैसों से जो है चांदी की चेन जो है अपने गले में पहन लीजिए, और उनके द्वारा पहनाई गई हुई। शाम के समय ऐसे लोगों को श्री सूक्त का पाठ जरूर करना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ शाम के समय जरूर करना चाहिए। मणिबंध से कोई रेखा है, एक रेखा ये है, एक रेखा और है, मिल जाती है हाथों में, काफी मिल जाती है। मणिबंध से दो रेखाएं आई और दोनों रेखाओं ने आपस में काट दिया ऐसे करके। ये मणिबंध से छू के आ रही हूं, इसका क्या मतलब है? देखिए, ऐसे लोगों को चोटें बहुत लगती हैं जीवन में। ऐसे लोगों को वाहन आराम से हरदम चलाना चाहिए। विदेश से वापस नहीं आते हैं ऐसे लोग, विदेश से वापस नहीं आते हैं ऐसे लोग, मतलब कहीं ना कहीं अच्छा है। जिस समय पे ज्योतिष बनाई गई थी, जिस समय पे हस्तरेखा बनाई गई थी, जिस समय पे इसका ज्ञान या इसका जो है संचालन हुआ था, उस समय पे विदेश को अच्छा नहीं माना जाता था। तब तो ये कहा जाता था भाई गांव देहात में सब रहते थे, एक गांव से दूसरे गांव में चले गए, बहुत हो गया, इससे ज़्यादा दूर नहीं बढ़ना। अगर ये क्रॉस का निशान बन रहा है या रेखाएं काट रही हैं, ऐसे में भी कहा जाएगा ऐसे लोगों को यश नहीं मिलता। विदेश में स्थायित्व को दिखाती हैं। जो लोग विदेश जाके वहां बसना चाह रहे हैं या वहां रह रहे हैं मौजूदा समय पे और कोशिश कर रहे हैं कि वहीं का परमिट मिल जाए और वहीं मैं बस जाऊं, अगर ये है तो विदेश में बसाने को दिखाता है। ऐसे लोगों का धन बहुत फंसता है। ऐसे लोगों को रिश्तेदारों के साथ, ठीक है, चाहे घर परिवार में या रिश्तेदारों के साथ पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। अगर ये टूट रहा है, ये रेखा मान लीजिए जो बताई मैंने, ये टूट रही है तो बेहद खराब है। बहुत जीवन में बड़ा चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। किसी भी काम में अगर कहा जाए लोगों का सहयोग और लोगों की राय जरूर लेनी चाहिए। ऐसे लोगों को खासकर अपने नाम से काम ना करें तो ज्यादा अच्छा कहलाता है। अगर रेखा टूट भी रही है, ये इसको दिखाती है। अब मान लीजिए इसमें जैसे मैंने दो रेखाएं बनाई, एक रेखा है और मणिबंध से जो है उठी है, इसका क्या मतलब है? देखिए, मैं ये कहूंगा कि यहां पर रेखा ही होना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर एक रेखा है तो अपने आप में राजयोग के समान है। यात्राओं से ऐसे लोगों को लाभ मिलता है। ऐसे लोग यात्रा बहुत करते हैं। विदेश से संबंधित आवागमन, विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश से संबंधित काम करना चाह रहे हैं, विदेश से संबंधित नौकरी करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी अच्छा है। विदेश से संबंधित सुखों को दिखाता है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए जीवन में सुख मिलता है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, रेखा सीधी होनी चाहिए, कटी पिटी नहीं होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए इसी के आगे जो है एक दो फाड़ में रेखा हो गई, ये खराब हो गया। जितनी अच्छाई बताई थी उतनी चीजें जो है इसमें कहीं ना कहीं जुड़ गई खराबी में। ये खराब है, ये अच्छा नहीं है,
ये चिंताओं का विषय है, इसमें कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ गई। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अगर एक रेखा है, ठीक है, और वो रेखा लाल है, लाल मतलब जो है हाथ के हिसाब से सुर्ख लाल है, वो रेखा भी सुर्ख लाल है, तो ये भाग्यशाली है। ऐसे लोगों को कम मेहनत में ज़्यादा लाभ मिलता है। ऐसे लोगों को जीवन में कम मेहनत करनी पड़ती है अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत। अगर रेखा का रंग पीलापन, हल्का पीला पीला सा लिए है रेखा, ठीक है, ये रेखा अगर पीलापन लिए है तो ये परेशानियों को दिखाती है, ये संघर्ष को दिखाती है, ये धोखे को दिखाती है। ऐसे लोगों को सदैव अपनी आंख कान खोल के चलना चाहिए और दूसरों पे कम भरोसा करना चाहिए। किसी के साथ साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए। अगर ये रेखा पीली हो, एक समय ऐसा आएगा बहुत ऊंचाई तक पहुंचते हैं और फिर गिरते हैं, वाली स्थितियों को भी ये दिखाती है। अगर ये रेखा हल्का सा नीलापन या काला रेखा के अगल बगल में, या रेखा जो है चौड़ी हो रही है काफ़ी, उसके बीच में कालापन आ रहा है, रेखा के अगल बगल में हो या चौड़ी रेखा और उसके बीच में कालापन आ रहा हो, तो ये रोगों की निशानी है। ये स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं कहा गया है। ये हार्ट की समस्या को भी दिखाता है। सावधानी ऐसे लोग को बरतनी चाहिए, हार्ट से संबंधित समस्या भी हो सकती है, ये इसको भी इंगित करती है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये यहाँ पर जो मैंने चीज़ें आपको बताई, रोग इत्यादि चीज़ें, ये समझ में नहीं आएगा कि कब उत्पन्न हो जाएगा। अचानक चीज़ें निकल के आएंगी और कई सालों से जो है दबा हुआ था। ये इसको दिखाती है, ये इसको इंगित करती है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, इस रेखा पे तिल या दाग धब्बा भी ना हो, बेहद अच्छी कहलाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर एक रेखा है तो जीवन में सभी प्रकार के सुखों को दिखाती है। और उसके साथ में अगर तीन मणिबंध साफ साफ हैं, तीनों मणिबंध जो है साफ साफ हैं, अभी मैं आने वाले समय में आपको एक एक मणिबंध के बारे में बताऊंगा, और किसी भी प्रकार का कोई उस पर निशान हो, चाहे चक्र हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे तिल हो, क्या मतलब है एक एक रेखाओं का, किस रेखा पे किस तिल का मतलब क्या है, ऊपर वाले मणिबंध पे अगर कोई तिल आ रहा है, नीचे वाले मणिबंध पे तिल आ रहा है, सबका मतलब अलग अलग है, सभी चीज़ों का मतलब अलग अलग है। अगले वीडियो में फिर उपस्थित होऊंगा कुछ अलग और नया विषय लेके। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।